बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा देखिए स्टूडेंट, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में किस तरह से कंट्रोल होता है। हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसके साथ साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन दोनों सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है इन कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन है और ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो ब्रेन है, जैसा कि आपको पता है कि ब्रेन 3 पार्ट्स हैं ब्रेन के, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। अब ब्रेन में कुछ पार्ट्स जो हैं जिनको मैंने यहां पे हाईलाइट किया हुआ है, ये जो पार्ट्स हैं ये इन्वॉल्व हैं इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीदिंग। तो इनमें सबसे जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये पार्ट है हाइंड ब्रेन का, और दिस वन इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसके नीचे जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। अच्छा जी, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर ये जो पोर्शन है जिसको हम कहते हैं पॉन्स, इस पॉन्स का भी रोल है इन कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहां एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं जी लिम्बिक सिस्टम। तो ये लिम्बिक सिस्टम जो है इसमें हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला, ये 3 पार्ट्स हैं, और लिम्बिक सिस्टम भी इन्वॉल्व है इन कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। और इसी तरह से जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम, और उसका जो उस सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट होता है उसको कहते हैं जी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये भी इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीदिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो हैं वो प्रेजेंट है, और ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये आपको ब्रेन में मिलेंगे। अच्छा, ब्रेन में अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ब्रेन के अंदर एक तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पॉन्स। अच्छा, ये दोनों के दोनों ब्रेन के वो पार्ट्स हैं जिनमें आपको रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो मिलेंगे। अब जरा अगर इसी डायग्राम को हम थोड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं, तो ये मैग्नीफाई करके अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है दिस वन इज द पॉन्स, और पॉन्स के नीचे अगर आप देखें तो पॉन्स के नीचे जो है ये आपको नजर आ रहा है मेडुला, और मेडुला के नीचे स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, आप देखिए स्टूडेंट, एक सेंटर पॉन्स में मौजूद है और जो दूसरा सेंटर है वो मौजूद है मेडुला के अंदर। अच्छा, आप देखिए जो मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है जिसको हम मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर कह सकते हैं, तो वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसमें फर्दर 2 रेस्पिरेटरी ग्रुप्स हैं। अच्छा, ये जो 2 रेस्पिरेटरी ग्रुप्स हैं उनमें एक को हम कहते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप DRG, और दूसरे को हम नाम देते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप VRG। यहां अगर आप डायग्राम में देखें तो दिस वन इज DRG एंड दिस वन इज VRG। और इसी तरह से अगर हम आ जाएं पॉन्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है तो उसको हम नाम देते हैं पोंटीन रेस्पिरेटरी ग्रुप का, PNG। ये जो स्टूडेंट PNG है, पोंटीन रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसको फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है 2 सेंटर्स में, और उसमें एक सेंटर है जिसको हम कहते हैं निमोटेक्सिक सेंटर, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, और दूसरा सेंटर है जिसको हम कहते हैं एपनिस्टिक सेंटर। फर्स्ट वन इज निमोटेक्सिक एंड द सेकंड वन इज एपनिस्टिक सेंटर। तो इस तरह से अगर आप देखें तो निमोटेक्सिक सेंटर और एपनिस्टिक सेंटर, इसी तरह से यहां आपको नजर आएगा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप VRG DRG। तो ये 2 प्लेसेस हैं पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा जहां पे आपको ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स मिलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि इन रेस्पिरेटरी सेंटर्स का काम है रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना। तो ये किस तरह से रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं,
सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट, हम अगर ये ले लेते हैं डीआरजी को, इसको हम कहते हैं जी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के बारे में ये है कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है दिस इज इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ इंस्पिरेशन, यानी ये इनहेलेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, इनिशिएट करता है। अब आपको पता है स्टूडेंट कि इनहेलेशन के प्रोसेस के दौरान एयर ने क्या होना है, एंटर होना है बॉडी के अंदर, और उसके दौरान क्या होना चाहिए, चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो किस तरह से इंक्रीज होता है, होता यह है कि ये जो डीआरजी है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है, ये मैसेजेस सेंड करता है एक तो डायफ्राम की तरफ और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की तरफ। और जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के कंट्रैक्ट करने से और डायफ्राम के जो मसल है उनकी कंट्रैक्शन से क्या होता है, डायफ्राम जो है वो लेस डूम शेप हो जाएगा, और इसके साथ साथ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की कंट्रैक्शन होगी। उससे क्या होगा, चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है डीआरजी, ये इनिशिएट करता है किस चीज को, ये इनिशिएट करता है इंस्पिरेशन को। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो इंस्पिरेशन है ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये नॉर्मल इंस्पिरेशन है जिसमें डायफ्राम कंट्रैक्शन और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्शन से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होके एयर अंदर एंटर हो जाती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम डीप इंस्पिरेशन करें, यानी जो इंस्पिरेशन का प्रोसेस है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएं, इंस्पिरेशन की इंटेंसिटी को बढ़ाएं। तो इंस्पिरेशन की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाने के लिए ये जो पॉन्स आपके पास रेस्पिरेटरी सेंटर है, यानी पोंटीन रेस्पिरेटरी सेंटर, तो ये जो पोंटीन रेस्पिरेटरी सेंटर है उसमें एक, अभी मैंने आपको बताया, एक सेंटर है जिसको हम कहते हैं एपनिस्टिक सेंटर, और ये आपको नजर आ रहा है वो एपनिस्टिक सेंटर। और ये जो एपनिस्टिक सेंटर है ये क्या करता है, ये एपनिस्टिक सेंटर अगर आप देखें तो ये मैसेज सेंड कर रहा है डीआरजी को, ये डीआरजी है और ये डीआरजी को क्या कर रहे हैं जी, मैसेज सेंड कर रहा है। अच्छा, जैसे ये मैसेज सेंड करेगा डीआरजी को पॉजिटिव फीडबैक के जरिए, ये क्या करता है जी, यानी ये स्टिमुलेट करता है डीआरजी को, और डीआरजी जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि ये इनिशिएट करवाता है ये डीआरजी इंस्पिरेशन को। उससे ऐसा हो जाएगा कि इंस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो डीप हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एपनिस्टिक सेंटर है ये इंटेंसिटी ऑफ ब्रीथिंग जो है उसको क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ ब्रीथिंग को ये इंक्रीज कर देता है एपनिस्टिक सेंटर। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ब्रीदिंग का प्रोसेस, उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा ना हो जाए, उसको भी ज्यादा कंट्रोल किया जाता है। तो इसी एपनिस्टिक सेंटर के ऊपर एक दूसरा सेंटर है जिसको हम कहते हैं नीमोटेक्सिक सेंटर। और ये जो नीमोटेक्सिक सेंटर है, अब ये स्टूडेंट क्या करता है, नीमोटेक्सिक सेंटर जो है ये क्या करेगा, ये बेसिकली मैसेज सेंड करता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के पास, डीआरजी के पास। और अगर आप देखें तो इसके साथ मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि ये उसका जो प्रोसेस है, डीआरजी का जो प्रोसेस, उसको ये इनहिबिट करता है, उसको ये लिमिट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं जी, ये इंस्पिरेशन को लिमिट कर रहा है, यानी उसको ये रिड्यूस करता है। तो इस तरह से जो है ये कंट्रोल करता है जी रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को, यानी रेट और पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को ये क्या कर रहा है जी, कंट्रोल कर रहा है। इसको हम कहते हैं नीमोटेक्सिक सेंटर। अब देखिए स्टूडेंट, ये नीमोटेक्सिक सेंटर और एपनिस्टिक सेंटर, इसका फंक्शन मैंने अभी आपको बता दिया है। इसी तरह से देखिए, जो मैं बात कर रहा था डीआरजी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की, और उसके बारे में मैंने ये बताया कि वो इनिशिएट करता है इंस्पिरेशन को। और ये जो डीआरजी है, इस डीआरजी को अगर आप देखें तो ये आउटपुट यहां से मिल रही है डीआरजी को ब्रेन वाली साइड से, ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है और हायर ब्रेन सेंटर जो है, इन तीन जगहों से अगर आप देखें तो यहां आउटपुट्स आ रही हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये आउटपुट इसको ब्रेन वाली साइड से मिल रही है, इस डीआरजी
जी को। उसका मतलब ये है कि इन तीनों यानी हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और इसके साथ साथ हायर ब्रेन सेंटर, इसका भी रोल है इंस्पिरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करने में, यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करने में। इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसी तरह से देखें, ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इसको कुछ आउटपुट्स जो है वो बॉडी वाली साइड से भी मिल रही हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक नर्व होती है जिसको हम नाम देते हैं, ये अगर आप देखें तो ये एक नर्व है, ये ग्रीन कलर से आपको नजर आ रही है। दिस नर्व इज कॉल्ड वेगस नर्व। अच्छा, ये जो वेगस नर्व है, ये वेगस नर्व असल में मैसेजेस रिसीव करती है हार्ट से और हार्ट के साथ साथ लंग से। अब हार्ट में जो हार्ट के अंदर उसकी जो एओर्टा के अंदर जो रिसेप्टर हैं, और इसी तरह से जो लंग्स के अंदर जिनको हम कहते हैं ब्रोंको पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर, वहां से मैसेजेस जो है वो रिसीव होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो गई है, इसी तरह से ऑक्सीजन की अमाउंट लेस हो गई है और H+ की अमाउंट जो है वो बढ़ गई है। और वो जो मैसेजेस हैं वो क्या होंगे जी, वो रिसीव होंगे कहां से जी, हार्ट से और हार्ट के साथ साथ लंग से। और ये मैसेजेस जो है यहां से मूव करके फिर अगर आप यहां आ जाएं मेडुला के अंदर, तो मेडुला में कुछ कीमोरेसेप्टर्स मौजूद होते हैं। और कीमोरेसेप्टर जो है ये आपको मिलेंगे, सेंट्रल कीमोरेसेप्टर है और इसके साथ साथ कीमोरेसेप्टर जो है पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर है। तो पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर जो है ये सेंट्रल है और इसके इर्द गिर्द पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर होंगे। तो जो पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर है वो बेसिकली जो इन केमिकल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और H+, इनकी जो अमाउंट है उसको डिटेक्ट करके मैसेज को सेंड कर देते हैं DRG के पास, और DRG देन इनिशिएट कर देगा इंस्पिरेशन को। क्योंकि जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अमाउंट ज्यादा हो गई तो इसका मतलब ये अब इंस्पिरेशन होनी चाहिए। ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो गई है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होती है तो उसके साथ आपको पता है कि जब CO3 नेगेटिव बनता है तो H+ भी प्रोड्यूस होते हैं। तो उसका मतलब है H+ जब प्रोड्यूस होंगे तो H+ की अमाउंट बढ़ेगी, और H+ की अमाउंट जब बढ़ती है तो उससे ब्लड की जो pH है हो जाती है। तो इन सारी चीजों को डिटेक्ट किया जाता है हार्ट के ये जो एओर्टा के जो रिसेप्टर्स है वहां पे। जब इनको डिटेक्ट कर लिया जाता है तो देन मैसेज पहुंच जाता है पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर के जरिए DRG के पास। इस तरह इंस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वो इनिशिएट हो जाएगा। और इसी तरह से देखें स्टूडेंट, जो कैरोटिड साइनसेस या बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, अब कैरोटिड साइनसेस आपको पता है जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं उनमें जो साइनसेस हैं तो वो भी डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं केमिकल की जो अमाउंट है ब्लड के अंदर उसको। तो जब केमिकल की अमाउंट ब्लड के अंदर डिटेक्ट होगी तो वहां से भी मैसेज पहुंच जाता है पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर के जरिए DRG के पास, और इंस्पिरेशन को इनिशिएट कर दिया जाता है। अच्छा जी, इसी तरह से देखें, आपको ये नजर आ रहा है कि इसी DRG के सामने जो है ये एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है DRG के सामने, तो इसको हम कहते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, VRG। अच्छा, ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, नॉर्मली ये कहा जाता है कि VRG जो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये कंट्रोल करता है एक्सहेलेशन को। लेकिन ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स के इसके अंदर आपको एक तो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी न्यूरॉन दोनों जो है वो इसके अंदर मिलेंगे, लेकिन इसका जो मेन रोल है वो एक्सहेलेशन को कंट्रोल करना है। अच्छा, इसके बारे में जो VRG है, ये बात याद रखिएगा कि ये एक्टिव होता है फोर्सफुल ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान, और जब रेस्टफुल ब्रीदिंग होती है उस वक्त जो है ये VRG इनएक्टिव हो जाता है। यानी जब फोर्सफुल ब्रीदिंग आप करेंगे तो ये VRG उस वक्त एक्टिव होगा, यानी डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उस वक्त जो है ये क्या हो जाता है जी, एक्टिव हो जाता है। और जब रेस्टफुल ब्रीदिंग होती है तो उस वक्त जो है ये क्या हो जाएगा, इसकी जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब अगर आप यहां पे देखें तो आपको ये चीज नजर आ रही है कि ये जो DRG है
ये DRG जो है ये मैसेजेस सेंड कर रहा है किसको, VRG को। यानी इसका मतलब ये है कि DRG और VRG का आपस में कनेक्शन है। अब DRG क्या कर रहा है, DRG असल में एक इंटीग्रेटिंग सेंटर है। तो होता यह है कि बॉडी के अंदर जो मैसेजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर से या फिर जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर से जो मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आप इनको देखें तो ये DRG में आ रहे हैं और DRG में आके ये इंटीग्रेट हो रहे हैं। और DRG ये एक इंटीग्रेटिंग सेंटर है और ये VRG को क्या करते हैं जी, इट गिव आउटपुट टू VRG टू मॉडिफाई ब्रीथिंग रिदम। यानी जो ब्रीथिंग रिदम होते हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए यहां से मैसेज जो है वो किसके पास जाते हैं, वो मैसेज जो है वो VRG के पास जाते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि DRG जो है वो VRG को क्या कर रहा है जी, कंट्रोल कर रहा है। यानी वहां पे जो ब्रीथिंग रिदम है उसको कंट्रोल करने के लिए ये मैसेजेस क्या करता है जी, DRG सेंड करता है VRG के पास। अब अगर आप यहीं से स्टूडेंट देखें थोड़ा सा नीचे, तो यहां ये आपको नजर आ रहा है कि ये स्पाइन कॉर्ड है और इस स्पाइन कॉर्ड में ये एक इंटीग्रेटिंग सेंटर है और ये दूसरा इंटीग्रेटिंग सेंटर है। और इंटीग्रेटिंग सेंटर का मतलब ये है कि वो सेंटर जो कि मैसेजेस दूसरे पार्ट से रिसीव कर लेता है। अब अगर आप देखें तो ब्रेन से मैसेज जो है वो आ रहा है इस नीचे वाले इंटीग्रेटिंग सेंटर के पास, और इसी तरह से जो VRG है वहां से मैसेज आप रिसीव हो रहा है किसको, ये ऊपर वाला जो VRG है उसको। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो VRG है ये मैसेज जब सेंड करता है स्पाइनल इंटीग्रेटिंग सेंटर को, तो यहां आपको ये नजर आ रहा है कि इधर से फिर ये मैसेजेस जो है वो पहुंच रहे हैं। एक तो पहुंच रहे हैं जी ये मैसेज जो है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को, और इसके साथ साथ ये मैसेज पहुंच रहा है डायफ्राम को। ठीक है जी। अब जो नर्व्स, इसमें दो नर्व्स हैं, एक ऊपर आपको नर्व नजर आ रही है ये, अच्छा ये जो नर्व है इसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल नर्व, और ये इंटरकोस्टल नर्व जो है ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल तक मैसेज ले जाएगी। और इसी तरह से अगर आप देखें ये जो आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं फ्रेनिक नर्व, और ये जो फ्रेनिक नर्व है ये मैसेज ले जाती है डायफ्राम तक। तो क्या होगा, जब मैसेज पहुंचेगा डायफ्राम तो डायफ्राम की रिलैक्सेशन हो जाएगी, और जब मैसेज पहुंचता है किसके पास, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट कर जाएंगे। अब स्टूडेंट आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करते हैं डायफ्राम रिलैक्स होता है, डायफ्राम मोर डोम शेप हो जाएगा, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेंगे, उससे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है। जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है तो एयर जो है वो बाहर निकल आती है, तो उस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। तो ये जो VRG है, VRG बेसिकली कंट्रोल कर रहा है एक्सहेलेशन के प्रोसेस को। अब जरा यहां आ जाएं, ये आपको नजर आ रहा है कि ब्रेन से मैसेज जो है वो आ रहा है कहां, ये एक स्पाइनल इंटीग्रेटिंग सेंटर है नीचे वाली साइड पे उसके पास, और ये जो नीचे स्पाइनल इंटीग्रेटिंग सेंटर है जब यहां मैसेज आता है तो इधर से फिर मैसेज जाता है एब्डोमिनल मसल, जो एक्सेसरी मसल है उनके पास, और जैसे ये एब्डोमिनल मसल के पास मैसेज जाएगा तो एब्डोमिनल मसल जो है वो भी कंट्रैक्ट करेंगे, और इससे हम क्या करते हैं जी, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, इनकी कंट्रैक्शन की वजह से ब्रीदिंग को मजीद डीप किया जा सकता है। और अब ये देखें स्टूडेंट कि ये मैसेज जो है ये कहां से आ रहा है, ये मैसेज जो है ये असल में मोटर कॉर्टेक्स से आ रहा है, मोटर कॉर्टेक्स। अच्छा ये मोटर कॉर्टेक्स क्या है, मोटर कॉर्टेक्स इज द पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो अब जरा देख लेते हैं कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये क्या करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये किस तरह से ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। देखिए स्टूडेंट, ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, ये असल में वॉलंटरी कंट्रोल है इसका ब्रीदिंग के ऊपर, यानी जो वॉलंटरी
ब्रीदिंग होती है ये उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखिए स्टूडेंट, वैसे तो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन आप अपना जो अपनी जो ब्रीदिंग है उसको क्या कर सकते हैं जी, स्टॉप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं जी, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो ये असल में वॉलंटरी ब्रीदिंग है। तो वॉलंटरी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसके बारे में याद रखिएगा कि कॉन्शियस या अनकॉन्शियस इंक्रीज या डिक्रीज जो होता है रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन का जो रेट है और डेप्थ है, ठीक है, उसको जो है ये क्या करता है जी, कंट्रोल करता है। रेट आपको पता ही है, और डेप्थ का मतलब ये है कि जो डीप ब्रीदिंग होगी उसको जो है ना ये क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से जो है ना ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का भी क्या है, रोल है इन कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग। अच्छा जी, इसी तरह से ये एक सिस्टम मैंने आपको बताया है, लिम्बिक सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट, जो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम का वैसे बेशुमार फंक्शन है, उसमें एक रोल मैं आपको बताता हूं कि इसका एक रोल ये है कि ब्रीदिंग सिस्टम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो अब होता ये है कि इमोशन जो होते हैं ये लिम्बिक सिस्टम के जरिए पास होके और फिर ये रेस्पिरेटरी सेंटर तक जो है वो मैसेज सेंड करते हैं, जिससे हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो हमारी रेस्पिरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इमोशंस के दौरान भी जो रेट और पैटर्न चेंज होता है ब्रीदिंग का, उसको कंट्रोल करने में रोल है इस लिम्बिक सिस्टम का। तो स्टूडेंट, आज हमने कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग को पढ़ा है, और इसमें हमने ये देखा है कि ब्रेन के अंदर कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं जो कि ब्रीदिंग के प्रोसेस को क्या कर रहे हैं जी, कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो ब्रीदिंग है ये वॉलंटरी भी है और इनवॉलंटरी भी है। और ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और इसी तरह से लिम्बिक सिस्टम, ये 4 ब्रेन के पार्ट, और इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड के कुछ सेंटर्स जिनको हम कहते हैं स्पाइनल इंटीग्रेटिंग सेंटर्स, ये ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर है ये यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।